हर हर महादेव। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं कि वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से सफटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती है, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है और आठों दिशाओं की ओर से वहां सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपीन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा और शिखा रखाए या मूड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही करवो आदि में अपने लिए, दूसरे के लिए विशेषत देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र तक दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक क्लप वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चरम बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठकर सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तमुल नाद सुनाई दिया। उस समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गुणों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंड, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते, गाते और बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच
चंद्रमा के समान उज्जवल मणि में दंड वाले शुद्र, छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से और तीनों नेत्रों से भी बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंकनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सन्नाटा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्म समर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा कि ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टि पात्र मात्र से उन सब के पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनिधकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवा नुगुत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिविघ्न प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पुराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है। अंत में मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूं। हम लोगों को सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कुलपित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे आनंद महर्षि परमानंद को प्राप्त हुए। इस शिव पुराण, व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना और सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, सठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वज पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है तथा भक्त भक्ति की स्मृति का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर
मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल में राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शुभ का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। जो मनुष्य भक्ति प्राण हो, इसका श्रवण करेगा, वह भी लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें, ऐसा व्यास जी कहते हैं। और यहीं पर वायव्य संहिता संपूर्ण होती है और शिव पुराण भी संपूर्ण हो जाता है। मेरा ऐसा अर्थ है कि ये काफी समय लगा मुझे एक एक एपिसोड बनाकर रिकॉर्ड करना और आप तक पहुंचाना। पहली बात तो मैं क्षमा मांगता हूं शिव शिवा से, अगर मेरे कारण से यह प्रकाशित हो रहा है सोशल मीडिया पर और इसे लोग सुन रहे हैं, और कोई ऐसा सुने कि जिसकी श्रद्धा ना हो शिव के प्रति, तो मुझे क्षमा करना है शिवा। दूसरा, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस विश्वास से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किए और ये आप तक पहुंचाने के लिए कि शिव भक्तों को शिव पुराण की महिमा का पता हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर, देवी पार्वती जी पर और महेश्वर पर, शिव शिवा पर के वे सदैव मुझ पर कृपा बनाए रखेंगे और इस पुराण का अनंत अनंत फल मुझे तो प्राप्त होगा ही, सुनने वालों को भी प्राप्त होगा। आप सभी ने इस शिव पुराण को जितना भी सुना या भविष्य में सुनेंगे, तो भगवान शिव शंकर और उनके परिवार की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सभी ने इतने प्रेमवश सुना, आभार आभार आभार।